हमारी आर्मी न्यूक्लियर वेपन की वजह हमारी आर्मी स्ट्रांग है, तो ये वेपन्स नहीं होंगे तो हमारी हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पूरी जो है वो मुश्किल में आ जाएगी। तो कि उनके लोग चाहे कुछ भी हैं, वो अपने मुल्क के साथ, अपने अवाम के साथ मुखलिस हैं। हमारे हुक्मरान डाकू हैं, चोर हैं। वो लोग वो जो कह रहे थे कि मैं अपने कपड़े दे दूंगा, वही लोग आज अवाम के कपड़े उतारे हैं। आज आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, लोग बिल दे दे के बिलों के अंदर से परेशान है। पड़ोसी मुल्क इंडिया ने बड़ी दफा कोशिश की कि पाकिस्तान उनके साथ लेन देन करे, ट्रेड करे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये बताती है कि कश्मीर का मसला बता देती है, इस पर हम उनसे लेन देन नहीं करते। इसको कैसे देखते हैं आप? वो तो सिंसियर हैं, आप देखिए वो उनकी एजुकेशन परसेंटेज देखें, हमसे कई ज़्यादा डिफरेंट है। बहुत सीनियर एडवोकेट और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। वो एक जगह पर गुफ्तगू फरमा रहे थे जिसमें लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि बेचेंगे क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने को नहीं रहा, तो अब हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। ये उनका कहना था। उन्होंने और भी बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो सुनने के काबिल हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें सुन लेनी चाहिए। शायद इसी की वजह से हम थोड़े से सही हो जाए। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। क्यों उसने एटम बॉम्ब एटॉमिक ताकत बनाई? वो भी हम अनकरीब इंशाल्लाह आप देख लें, IMF किताबें जो है वो भी हम बेचेंगे क्योंकि हमारे पास अब बेचने के लिए कोई और चीज नहीं है सिवाय एटम बॉम्ब के। वो तो हम कह रहे हैं ना, अमेरिका वाली वो ले लो वगैरह वगैरह प्राइवेटाइजेशन में। अब आखिरी ये कील ठोके के भुट्टो की बाकी कफन में ही है, जुल्म की रियासतें नहीं चला करती हैं। इसी तरह जो है इसके साथ जो हो रहा है सवाती के साथ, अब क्या है, एक ट्वीट कर दिया, वो भाई इतनी क्या बात। यहाँ एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर FIR नहीं दर्ज करवा सकता है क्यों एक नाम जो है गलत आ गया उसमें। और माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है तालिबान से। गाइस तालिबान ने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस के जिम्मेदार है। और एक और भी उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। पाकिस्तान के तालिबान कह रही है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनका भी सौदा करने जा रही है। मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या वाकई में ही जो तालिबान क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर ये सच है या झूठ है, और इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस कब बेटर होंगे या नहीं, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, इसका भी आंसर लूंगा। आइए मेरे साथ चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के जाने पर उनका आंसर लेते। जी तो गाइस कुछ खवातीन है जिन्होंने अपने हाथ में बैनर्स को पकड़ा हुआ है और स्लोगन्स उठाए हुए इन्होंने। मैं पूछता हूँ इनसे क्या वजूहत है, इन्होंने क्यों ये घरों को छोड़कर बाहर निकल आई है, रोडों पर निकल आई है पाकिस्तानी अवाम। फीमेल्स देख सकते हैं आप गाइस, इन्हीं की तरफ चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम नाम आपका? राबिया अजहर। क्या किस चीज़ का प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों घर छोड़कर बाहर निकल आए आप लोग सड़कों पर? अब बताएं कि इन हालात में, जैसे हालात हमारे जो हुकूमत हमें प्रोवाइड कर रही है, तो क्या इस हालात में सर्वाइव करना एक आम बंदे के लिए ईजी है? तो इस तरह के हालात में हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमारा खाना पीना, हमारी फीसिस, हमारी जो है हर किस्म की फैसिलिटीज़ जो हमसे छीन ली गई हैं, तो क्या हम लोग बाहर ना आए? ये हुकूमत का कसूर है कि जो कि हालात खराब है, कि या अवाम का अपना कसूर है या फिर कोई और ताकत इन्वॉल्व? अवाम ने इस तरह के लोगों को सिलेक्ट किया हुआ है, करप्ट लोगों को, तो तब तो जाहिर बात है कि हमारा कसूर है ना। करप्ट लोगों को सिलेक्ट करेंगे, वोट देंगे, तो तभी तो वो। अगर इस्लामिक लोगों को तो हम प्रेफर ही नहीं करते हैं, अगर इस्लामिक लोगों को प्रेफर करें तो ऐसे करप्ट लोग तो ना आए ना। करप्ट लोग जो हैं वो आएंगे तो वो तो अपना ईमान बेच कर आ रहे हैं ना। तो जो ईमान बेच देगा वो तो पाकिस्तान की सारी प्रॉपर्टी, सारी जो हमारा एक न्यूक्लियर पावर है हमारी, उसको भी सेल कर सकते हैं। एक न्यूक्लियर पावर ही हमारे पास है, जिस तरह से यूक्रेन को ऊपर साइन करवाया गया कि आपने न्यूक्लियर पैसे देकर यूक्रेन को कहा कि आज के बाद आपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने। तो आज देख सकते हैं यूक्रेन पर कितना जुल्म हो रहा है, रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग चल रही है। क्या हमारे वेपन्स अगर अल्लाह ना करे अगर हम फरोख कर देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आसपास हमारे दुश्मन हम पर हमलावर हो जाएंगे? जाहिर बात है, अगर हमारी आर्मी न्यूक्लियर वेपन की वजह से हमारी आर्मी स्ट्रांग है, तो ये वेपन्स नहीं होंगे तो हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पूरी जो है वो मुश्किल में आ जाएगी। तो फिर क्या आप नहीं समझते कि हम लोग स्ट्रेंथन नहीं है? हमारी आर्मी स्ट्रेंथन हमारी न्यूक्लियर पावर की वजह से है। आने वाले टाइम के अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के हालात, इंडिया को हम कंपैरिजन करते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने बड़ी दफा कोशिश की कि पाकिस्तान उनके साथ लेन देन करे, ट्रेड करे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये बताती है कि कश्मीर का मसला बता देती है, इस पर हम उनसे लेन देन नहीं करते। इसको कैसे देखते हैं आप? वो तो सिंसियर हैं, आप देखिए वो उनकी एजुकेशन परसेंटेज देखें, हमसे कई ज़्यादा डिफरेंट है। आपके वहाँ एवरेज पर्सन ग्रेजुएट है, हमारा देखिए इंग्लिश बोल नहीं सकता। आप एवरेज देखें बहुत परसेंटेज डाउन है। हमारी गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनकी परसेंटेज देखें बहुत डाउन है। तो हमारी सिंसियरिटी की कमी है, बेईमानी है हमारे अंदर और करप्शन है। हम तो कहते हैं मुसलमान बेईमानी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता। क्या हम ओरिजिनल मुसलमान हैं या फिर हम नाम के मुसलमान रह गए, इस वजह से अल्लाह ताला के अज़ाब हम पर नाज़िल हो रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ाहिर बात है हम ओरिजिनल नहीं हैं। हम लोग एक्चुअली जैसी आवाम होती है वैसे ही हुक्मरान होते हैं। हम सब जो है ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया है, क्योंकि ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो पसंद करते हैं इस तरह के लोगों को। अगर इस्लामिक लोग आएंगे तो ज़ाहिर बात है उन पर सारी पाबंदियाँ लगेंगी, और हर कोई पाबंदी पसंद नहीं करता। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। नाइस टू टॉक विद यू। मोहम्मद अब्बास साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी, क्या वजूहत है? आपको पता है कि मुल्क का क्या हाल कर दिया है गवर्नमेंट ने। ये जो PDM की हुकूमत है इसने लोगों का खून निचोड़ लिया है, तो आम के पास तो कोई रास्ता नहीं इसके अलावा कि वो सड़कों पे आए। बिल्कुल सही।
सर ये क्या वजूहत है कि पाकिस्तान 1947 से अभी तक स्टेबल नहीं हो पाया? पाकिस्तान को अब तक हुक्मरान नहीं मिला, जो कौन होगा? चोर है। कौन होगा हुक्मरान? कौन अभी आप पूछ रहे हैं कौन है? सिराजुल हक साहब हैं। सिराजुल हक साहब। सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी है। मतलब इनको मौका मिलना चाहिए। मौका नहीं मिलना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ जी। सर जरदारी साहब की जब हुकूमत थी, जरदारी साहब $100 बिलियन में न्यूक्लियर का सौदा करने जा रहे थे, लेकिन कुछ वजूहात के तहत ये सौदा ना हो सका। तो सर अभी रिसेंटली अगर ये होता तो तालिबान ने कहा कि मुल्क के जो हालात खराब है इसका जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है, इसको कैसे देखते हैं आप? सही, ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। जब हमारे अंदर कमजोरी है, चोर है हम, तो हम गुलाम है, तो हम कुछ भी मानेंगे। और दूसरी बात आपने देखा है, जो जहाँ ये फंड इकट्ठे किए हैं, डोनर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर मुल्क में पाकिस्तान में एक ही जमात है जिस पर इस्तेमाल किया जाता है, वो जमात इस्लामी है। अगर अभी लोगों को समझ नहीं आ रही तो फिर लोगों की मर्जी है, हम तो सर पे। सर आप बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं, हमारे मोहतरम है, तो बताइए क्या हालात है मुल्क के? ये क्या बैनर उठाए हुए आपने? हालात ये हैं जी, ये मुल्क किसके नाम पे लिया था? ला इलाहा इल्लल्लाह के। ठीक है जी, ये अल्लाह से बेवफाई किन लोगों ने की? मुसलमानों ने। इस मुल्क को अगर अमन देना चाहते हैं, सुकून देना चाहते हैं, चैन देना चाहते हैं, महंगाई से इसका अजाब छुड़ाना चाहते हैं, तो जमात इस्लामी का साथ देना पड़ेगा। क्योंकि जमात इस्लामी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाती है, और पाकिस्तान का आइन जो कानून है वो कुरान है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जब तक हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारेंगे, अपनी मईशत के अंदर इनके कानून को नाफज नहीं करेंगे, हमें इन चीज़ों से कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। आज तक जितने भी पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान हैं, वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो कश्मीर का सौदा करने वाले हैं, वो मुसलमानों के ईमान को बेचने वाले हैं। इसलिए जमात इस्लामी की दावत है कि कुरान और सुन्नत की दावत को लेकर उठो और पूरी दुनिया में छा जाओ। सर अभी एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट न्यूक्लियर का भी सौदा करने जा रही है, न्यूक्लियर मिसाइल्स का भी सौदा करने जा रही है। सर इसको कैसे देखते हैं? इसके मतलब ये है जो हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, इनसे तो है कि ये कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अवाम और जमात इस्लामी इनके ऊपर ये काम नहीं होने देगी। हमें हमारी ये फरमाइश है, हमारी ये दावत है कि जमात इस्लामी का साथ दें। 70 साल से इस मुल्क को लूटने वाले गद्दार और बेईमान लोग कि जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, इनसे जान छुड़ाएं और जमात इस्लामी का साथ दें, ताकि इस मुल्क के अंदर कुरान के कानून को नाफज किया जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को नाफज किया जाए। सर हम कहते हैं कि भाई जो मुल्क के हालात खराब हैं, हम कहते हैं हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि अंदर बयान कुछ और देते हैं, बाहर कुछ और बयान देते हैं। सर हम देखते हैं कि एक हिंदुस्तान को देख लें सर, हिंदुस्तान एक हिंदू मुल्क है, यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान ये तो हिंदुस्तान वो, आज वो मैशती तौर पर कहाँ चला गया? हिंदुस्तान ने कितनी ज्यादा तरक्की कर ली है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसकी वजह सर यही है कि उनके लोग चाहे कुछ भी हैं, वो अपने मुल्क के साथ, अपने अवाम के साथ मुखलिस हैं। हमारे हुक्मरान डाकू हैं, चोर हैं। वो लोग वो जो कह रहे थे कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, वही लोग आज अवाम के कपड़े उतार रहे हैं। आज आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, लोग बिल दे के बिलों के अंदर से परेशान है। यही वजह है कि इंडिया हमसे आगे क्यों है कि उनके जो पॉलिटिशियन हैं वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हमारे जो लोग हैं ये अपने मुल्क का सौदा करने के लिए भी हर वक्त तैयार रहते हैं। सर इंडिया कहता है कि मैं हमारे साथ लेन देन करो, हमारे साथ सौदा लो, हमारे साथ चीजें लो। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस बात पर भी एग्री नहीं है। सर जब वोट लेना होता तो कश्मीर का नाम ले लेते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कह देते हैं। पॉलिटिशियन ने, हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने आज तक कश्मीर के लिए क्या किया? सर कुछ भी नहीं किया जी। मेरिट की बुनियाद के अंदर अगर इंडिया से कोई बात हो सकती है तो करी जाए, नीचे गिर के नहीं, अपना सर उठा के उससे बात की जाए, अपना सर झुका के नहीं। ये जो हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, ये बात सर उठा के नहीं करते, ये बात सर को झुका के बात करते हैं, इसलिए वो हमारे ऊपर हैवी है। बिल्कुल सही। सर आप समझते हैं कि सारा कसूर हुक्मरानों का है कि जो कि हम इंडिया से भी पीछे हैं, आज पूरी दुनिया से, इंडिया तो क्या सर अफगानिस्तान से पीछे, हम करेंसी के तौर पर अब बांग्लादेश हो के हमारा हिस्सा था वो भी हमसे अलग हो गया। सर आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों से? इतने बड़े हमने बड़े बड़े दिन देखे सर, इतने मुश्किलात देखी जिंदगी के अंदर, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। इससे बड़ी मुश्किलात क्या होंगी जिंदगी के लिए, पाकिस्तान के लिए, और इससे भी हम सबक नहीं सीखते? क्या वजूहत है? इसकी वजह यही है जी कि जैसे कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मेरे भाई अगर देग जब पकाता है तो देग देखने वाला चंद दाने उठाता है और देखता है कि इस देर की कैफियत क्या है। जब तक हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को नहीं बनाएंगे, हमारा यही हाल रहेगा। जैसे एक आपने सवाल किया, अब हुक्मरान को तो है, लेकिन हुक्मरानों के साथ साथ इसके अंदर अवाम का बहुत बड़ा कसूर है कि जो एक नान के ऊपर, एक कीमे का नान और एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर अपना ईमान भेज देते हैं। वो ये नहीं देखते कि जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसका किरदार क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो आगे जाके क्या करेगा। यही वजह। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। थैंक यू सो मच।
मैं भी बैठ गया हूँ बच्चों के साथ, मैं पूछूंगा इनसे कि घर बार अपनी एजुकेशन तालीम छोड़कर सड़कों पर क्यों आई है पाकिस्तानी अवाम, क्या वजूहत है, इन सब के मामलों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर इन बच्चों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहाँ आए हो, घर छोड़कर बाहर क्यों आ गए हो, क्या वजह है? ये हम रोड पे आए हैं और इसलिए आए हैं कि आजकल जो इतनी महंगाई चल रही है वो किस वजह से और क्यों है, और जो इतना पेट्रोल महंगा है, इतनी चीजें, किचन कितनी हो गई है, वो इसलिए हम इसके रैली पर आए हैं। ये जो आपने स्लोगन उठाया हुआ है, इस पे क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा हुआ है हुक्मरानों हमें जीतने का हक दो। क्या हुक्मरान जुल्म कर रहे हैं? तो इसी तरह ही है जी, जुल्म ही, इस तरह का एक जुल्म ही है ये भी, जिसलिए कि हम इतने वो महंगाई का वो दौर आ गए, पहले तो इतनी नहीं थी लेकिन जब से ये भी आया अब तक ये उस वक्त तक ये चल रही है। तो सही। और क्या कह रहे थे आप? और इसके बाद और हमें करप्ट हुक्मरानों से नहीं जाना चाहिए, हमें इंसाफ के हुक्मरान चाहिए, और हम लोग चाहते हैं कि जमात इस्लामी की हुकूमत आए और ताकि जो है पाकिस्तान है वो एक सीधी लाइन में चले। स्लोगन उठाया हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? से नो टू IMF। यस, बहुत जबरदस्त ये लिखा हुआ, से नो टू IMF। तो आप क्या कहना चाहोगे, आप बताएं कि क्यों आपने क्या स्लोगन उठाया हुआ है? से नो टू IMF। हुक्मरान सिर्फ अवामों का खाना लूट के खाती है और कुछ नहीं करती, बंदों को कोई आजादी नहीं मिली हुई यहाँ पे। तो सही। क्या हमारी खाने की चीजें भी इतनी महंगी हुई है, हमारा कुछ खाने का दिल ही नहीं करता, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जमात इस्लामी की हुकूमत है, और हम लोग सारे बच्चे जमीयत कारकुनान के हैं। हमारा ओरियो बिस्किट भी महंगा हुआ है। ये सारे बच्चे देखे गाइस कैसे यहाँ पर आकर अपने अपने दुख को बयान कर रहे हैं, अपने दर्द को बयान कर रहे हैं, जो कि हुक्मरानों से तंग आए हुए हैं, जुल्म कर रहे हैं। क्या हुआ है ये कहना चाह रहे हैं कि हुक्मरानों ने हम पर जुल्म किया हुआ है। तो आप लोग लास्ट में कोई एक नारा लगाओ, सारे मिलकर इकट्ठे हो गए, जिस पॉलिटिशियन जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उसको उसका नारा लगाए ना। हम किसी पार्टी का सपोर्ट ही नहीं करती, मैं तो नहीं करती किसी भी साथ। ये फिर ये क्या है? इस्लामी इसको करती हूँ सिर्फ, और किसी को नहीं करती। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा बच्चों आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच। कि लोग एक वक्त के खाने के लिए परेशान हैं, बिल नहीं दिए जा रहे, बेरोज़गारी है और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जिसको अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इसलिए यहाँ लोग आए हैं जमात इस्लामी की कॉल पर, सिराजुल हक साहब की कॉल पर कि महंगाई को ख़त्म किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ताकि हम सुख का सांस ले सकें। क्या आपको लग रहा है कि ये हुकूमत से ये कंट्रोल नहीं हो पा रही महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, आपको लगता है कि पिछली हुकूमतों ने भी और आने वाली हुकूमतों में, अभी ये जो सिराजुल हक की हुकूमत है, अब इन पर आपकी कितनी उम्मीदें हैं? ये सिराजुल हक की हुकूमत तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह सिराजुल हक साहब जब आएंगे तो पूरे मुल्क में अमन होगा, खुशहाली आएगी और लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा मुल्क यूरोप बनेगा सोने की चिड़िया है और इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये करप्ट और बेहया हुक्मरानों की वजह से मुल्क जो है दिवालिया हो चुका है तकरीबन, और ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को जमात इस्लामी जैसी क़यादत जो कि इस मुल्क की बागडोर संभाले और मुल्क तरक्की कर सके। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आपकी क्या राय है? ये इंशाल्लाह ताला जी पाकिस्तान अल्लाह ताला ने हमें लैलतुल कदर में दिया था और इंशाल्लाह ताला ये हमेशा कायम और दायम रहेगा। इसको मिटाने वाले खुद मिटते जाएंगे, लेकिन ये अपनी जगह पे मजबूत रहेगा और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह इनसे जल्द से जल्द जो है वो जान छूटने वाली है और एक खुशहाली का दौर शुरू होने वाला है। और अल्लाह ताला ने चाहा और आवाम की तायद और नुसरत और ये सारी चीज़ें अगर शामिल हाल रहीं तो इंशाल्लाह ताला जो है ना पाकिस्तान दोबारा तरक्की करेगा। पाकिस्तानी तालिबान कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ये जो बुरे हालात किए हैं ये गवर्नमेंट ने किए हैं, पाकिस्तान की हुकूमतों ने किए हैं। इस पर आप कितने मुतफिक करते हैं तालिबान की इस बात से? ये असल में ये तो हर बंदे को पता चल गया है कि हमारे हुक्मरान जो है वो इतने नालायक साबित हुए हैं कि इनसे जो है मुल्क संभाला नहीं जा रहा है। इनकी आपस की लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही, कोई असम्बली बना रहा है, कोई असम्बली गिरा रहा है, इनको अपनी पड़ी है, इनको आवाम की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ इनको अपनी फिक्र है, अपने बच्चों की फिक्र है और इनको कोई फिक्र नहीं है। सर जिस तरह से पिछले टाइम के जब जरदारी की हुकूमत थी, जरदारी साहब ने मुआहदे करने जा रहे थे सर, सिग्नेचर करने जा रहे थे, न्यूक्लियर वेपन को $100 बिलियन में सेल करने जा रहे थे सर। पाकिस्तान के इस तरह से हालात है अभी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात खराब है, इसको आप कैसे देखते हैं? इंशाल्लाह ताला ये खुद तो इंशाल्लाह बिक जाएंगे, खुद मिट जाएंगे, लेकिन हमारी जो सालमियत है वो इंशाल्लाह उसको आँच नहीं आएगी। क्या कह रहे सर आप? मैं कहता कि इमरान खान सौदा करने लगा था टामे का, जरदारी नहीं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने इसको जलील किया, उतारा, और अब इंशाल्लाह ये वक्त आने वाला है कि इस्लामी पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान बनेगा और जमात इस्लामी इंशाल्लाह इस मुल्क पे हुकूमत करेगी, अवाम के तामन से अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी इंशाल्लाह। सर इस मुल्क के अंदर आपको नहीं लगता कि कितनी सारी जमातें निकल रही हैं, बहुत सारी जमातें उभर रही हैं मुल्क की, अब पूरे मुल्क को पूरे कौम एक कौम बनने के टाइम आया ही नहीं आया? टाइम तो आ चुका है, अगर ये आवाम समझें तो इंशाल्लाह जमात इस्लामी तो सबको दावत दे रही है कि आए इस मुल्क की खातर, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था इस्लामिक पाकिस्तान, उसके लिए स्ट्रगल करें ताकि खुशहाली आए और अमन आए और मुल्क अपनी पटड़ी पे चढ़ सके। बहुत शुक्रिया सर। आए हुए लोगों को बार बार वोट देंगे तो मुल्क तो पहले ही दिवालिया हो चुका है। अल्लाह ताला खैर करे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। जमात इस्लामी।